हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बाद इंट्रोडक्शन टू पाइथन का टॉपिक लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे। नाउ आई एम हियर, माय नेम इज काशीनाथ मुखर्जी। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग जैसा लास्ट वीडियो में देखे थे, कंप्यूटेशनल थिंकिंग दैट मीन्स a process of breaking down of a problem into a number of simple steps। कोई भी एक प्रॉब्लम को अलग अलग सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, एज लाइक एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, सूडो कोड, etc। ये सब के हेल्प से हम लोग कंप्यूटेशनल थिंकिंग का प्लानिंग करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड। जैसा कि हम लोग को मालूम है, कोई भी काम हम लोग जब करते हैं तो इस फीचर पे करते हैं, GIGO। इट मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर में गार्बेज इन गार्बेज आउट का मीनिंग है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी डेटा सबसे पहले उसके पास आता है, उसको वो पहले प्रोसेस करके आउटपुट करता है, फिर उसको नेक्स्ट डेटा को लेता है प्रोसेसिंग के लिए। देखिए वही लिखा हुआ है, दैट मीन्स इफ वी गिव wrong or incorrect data or instruction, then it will give wrong or incorrect output। मतलब गार्बेज जैसा होगा वैसा ही उसका आउटपुट भी देगा वो। अगर गार्बेज सही है, जो डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो सही है, तो उसका आउटपुट भी सही आएगा। और नहीं तो अगर गार्बेज गलत है तो उससे सही आउटपुट की उम्मीद भी मत कीजिएगा, वो गलत आंसर ही देगा। ठीक है, दैट मीन्स depending upon its input it gives us the output। so whenever we have to give the instruction or data, हम लोग को ये फॉलो करना होगा कि ये एक्यूरेट हो, ये मिस्टेक फ्री हो और एरर फ्री हो, तभी उससे करेक्ट और एक्यूरेट आंसर का उम्मीद हम लोग करेंगे। सो वी टेक utmost care to ensure the data or instructions given as input to the computer। कंप्यूटर में जब हम लोग डेटा देंगे तो हम लोग अटमोस्ट केयर के साथ देंगे, हम लोग फुल केयर के साथ हम लोग डेटा प्रोवाइड करेंगे, जिससे भी वो डेटा प्रोसेसिंग के बाद किसी तरह का एरर ना क्रिएट कर सके। ठीक है, दिस कंप्यूटेशनल थिंकिंग हेल्प्स अ प्रोग्रामर टू इनहेंस ह्यूमन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सॉल्यूशन। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग से क्या होता है, एबिलिटी मींस ह्यूमन का जो सोचने का जो एबिलिटी है वो इनहेंस होता है। ठीक है, प्रोग्रामर का, ह्यूमन बीइंग का थिंकिंग कैपेबिलिटी वो इनहेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट प्रोसीड विद द पाइथन। अब पाइथन में आइए। पाइथन क्या है, एक ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मीन्स फ्रीली अवेलेबल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही वो फोकस करता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ओपन सोर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन भी है, इजीली अवेलेबल है ओवर द नेट, और किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस करके काम करता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय गुइडो वैन रोसुम। ठीक है, गुइडो वैन रोसुम एक नीदरलैंड के प्रोफेसर थे। 1991 में उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बनाया। ठीक है, ये कैसा सॉफ्टवेयर है, जैसा अभी हम लोग देख भी रहे हैं तो ओपन सोर्स, उसी तरीके से इसको कहा गया जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड effectively to build any kind of program that does not require direct access to the computer hardware। कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ अगर डायरेक्ट एक्सेस नहीं भी होगा तो पाइथन उसके साथ भी काम कर सकता है। तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर गुइडो वैन रोसुम ने बनाया। ठीक है, तो गुइडो वैन रोसुम कौन है, इस पाइथन के डेवलपर। ठीक है, लेट्स सी फ्यू ऑफ द फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन के कुछ फीचर्स यहाँ पे है।
जैसा कि हम लोग को मालूम है पाइथन एक इंटरैक्टिव मीन्स टू वे, इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, वो भी आपको रिस्पॉन्स करेगा। इस तरह का कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रिटेड लैंग्वेज विथ सिंपल सिंटेक्स। इंटरप्रिटेड लैंग्वेज मीन्स दैट मीन्स इट यूजेस इंटरप्रिटर एज देयर लैंग्वेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सिंपल सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स बहुत ही, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए लोग इसको बहुत ज्यादा आज के डेट में यूज कर रहे हैं और इसकी पॉपुलैरिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। It has become increasingly popular because of its salient features। देखिए ये कुछ कुछ फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये सब फीचर के कारण ही कुछ आज के डेट में पाइथन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है यही सब कारण से। क्या क्या है देखिए, नंबर वन इज फ्री एंड ओपन सोर्स, ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको परचेस करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको यूज करने के लिए कोई भी पैसा आपको नहीं पे करना होगा। दूसरा इजी, ये इजीली अवेलेबल है और इजी सिंटेक्स भी है, इसको यूज करने के लिए आपको कुछ भी हार्ड या कोई भी डिफिकल्ट सिंटेक्स फॉर्मूला पे नहीं काम करना होगा। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, इंटरप्रेटर बेस्ड भी है, जीयूआई प्रोग्रामिंग है। जीयूआई मींस ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, जहां पे कि आपको कमांड कम मिलेंगे, आपको ग्राफिक्स का हेल्प ज्यादा मिलेगा। जैसा कि हम लोग का विंडोज सॉफ्टवेयर है जहां पे हम लोग ग्राफिक्स के हेल्प से काम करते हैं, कोई भी कमांड के लिए हम लोग पॉपअप का यूज करते हैं, माउस पॉइंटर का यूज करते हैं, उसी तरह से यहाँ भी है। पोर्टेबल, एक्सप्रेसिव, डायनेमिकली टाइपिंग, डायनेमिकल डायनेमिकली टाइप्ड, ये एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे हम लोग डायनेमिकली इसको टाइप करते हैं, डेटा को डायनेमिकली टाइप करेंगे। देखिए हम लोग देखेंगे भी इसको। एक्सटेंसिबल और लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसका लाइब्रेरी बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है इसका, जहां से ये हम लोग को असिस्ट करता है और हम लोग भी इसके हेल्प से बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसके लाइब्रेरी का हेल्प हम लोग टाइम टू टाइम लेते ही रहते हैं, ठीक है। डायनामिकली टाइपिंग मतलब कोई भी एक डेटा टाइप कर रहे हैं तो वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है नेक्स्ट लाइन में जाके, जो कि ये किसी भी दूसरे लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका कुछ एडवांटेज भी है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे इजीली काम करता है। नंबर टू इज रीडेबिलिटी, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको आराम से लोग पढ़ के समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जैसा कि हम लोग पहले से ही देख रहे हैं। हाई प्रोडक्टिविटी, इसका प्रोडक्टिविटी बहुत हायर है, ये बहुत ज्यादा आज के डेट में करेक्ट और एक्यूरेट रिस्पॉन्स कर रहा है। लेस लर्निंग टाइम, इसको सीखने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए माइंडेड, ये कुछ ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो कि आप लोग या कोई भी आदमी नहीं सीख सकते हैं। इसको सीखने के लिए बहुत लेस टाइमिंग का जरूरत पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका सिंटेक्स बहुत ही इजी है और सिंटेक्स हाईलाइटिंग है, मींस ये अलग अलग सिंटेक्स को अलग अलग कलर से हाईलाइट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीयूआई प्रोग्रामिंग। जीयूआई प्रोग्रामिंग मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग, ठीक है, जो अभी हम पीछे भी बता रहे थे। और एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज, इसके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिससे वो टाइम टू टाइम हम लोग को हेल्प करता रहता है। नाउ यूज ऑफ पाइथन, पाइथन कहाँ आज के डेट में यूज हो रहा है? पाइथन कैन बी इंटरैक्टिवली यूज्ड टू टेस्ट द कोड और अ स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन, क्योंकि इंटरप्रेटर बेस्ड है तो लाइन बाय लाइन होगा। और एक्सप्लोरिंग इट्स इंटरफेस, इंटरफेस को क्रिएट करने के लिए भी पाइथन का यूज हो रहा है। देखिए गूगल सर्च इंजन हम लोग यूज करते हैं, हर एक आदमी यूट्यूब यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, दे ऑल आर कोडेड विथ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है। नॉट ओनली दिस, वही नहीं, बाकी उसके बाद भी देखिए सिस्टम प्रोग्रामिंग इसी से होता है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग, कहीं पर भी अगर टेक्स्ट का प्रोसेसिंग चल रहा है उसमें भी हम लोग इसी लैंग्वेज का हेल्प लेते हैं। नेटवर्क प्रोग्रामिंग, कॉमर्शियल रोबोट्स, एंड नॉट ओनली दिस वन, इसमें स्पेस और साइंटिफिक एप्लीकेशन का भी यूज हो रहा है। स्पेस रिसर्च में, साइंटिफिक एप्लीकेशन में हम लोग पाइथन का कोडिंग का यूज करते हैं। सो जस्ट इमेजिन हाउ पॉपुलर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इन नाउ डेज। सर्च इंजन गूगल उसको यूज कर रहा है, यूट्यूब
उसी को यूज कर रहा है, नेटफ्लिक्स उसी को यूज कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम सोशल मीडिया इसी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा पाइथन वर्क्स। पाइथन वर्क्स इन टू विंडोज, इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। पाइथन दो विंडो में काम करता है, एक है कमांड लाइन विंडो, दूसरा है एडिटर विंडो, ठीक है। कमांड लाइन विंडो को हम लोग आईडीएलई मोड भी कहते हैं, इंटरैक्टिव डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। इंटरैक्टिव डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, यहाँ पे यूजर के साथ पाइथन आपको रिस्पॉन्स करेगा। आप जो भी क्वेश्चन पूछिएगा उसका वो इंटरेक्टिव वे में आपको रिस्पॉन्स करेगा। मीन्स एक क्वेश्चन आपने पूछा, उसका इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स कर देगा। इट डिस्प्लेज द प्रॉम्प्ट टू एंटर द कोड, ये इसका स्टार्टिंग प्रॉम्प्ट है, इसी के सामने हम लोग कोडिंग लिखते हैं। ये ट्रिपल एंगुलर ब्रैकेट इसका स्टार्टिंग प्रॉम्प्ट है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है एडिटर विंडो। एडिटर विंडो भी हम लोग देखेंगे, उसका दूसरा नाम है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में हम लोग कोडिंग लिखते हैं, वो इंटरेक्टिव होने के साथ साथ एक साथ आपको पूरे सेट ऑफ कोड को लिखने का परमिशन देगा। वहां पे आप सेव करेंगे फाइल को, .py के साथ फाइल सेव होता है। जैसे यहाँ पे देखिए program1.py, इसका एक्सटेंशन है .py। अगर py में सेव नहीं होगा तो पाइथन में कॉल नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, एडिटर्स विंडो में यूज हो रहा है, ठीक है। पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मीन्स ये अपर केस और लोअर केस, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में डिफरेंशिएट करता है। देखिए वही लिखा हुआ है, इट डिफरेंशिएट्स बिटवीन कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट्स। फॉर एग्जांपल प्रिंट, ये देखिए PRINT, P कैपिटल है और यहाँ देखिए सब प्रिंट PRINT स्मॉल में है। ये दोनों को वो अलग अलग तरीके से डील करता है। इसको ये सही मानता है, इसको वो गलत मानता है। अगर ऐसा लिखिएगा तो प्रिंट का काम वो नहीं करेगा, मगर ये लिखिएगा सब स्मॉल लेटर में तो वो काम करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन स्क्रिप्ट मोड, वही अभी जो मैंने कहा, पहले कोड को लिखते हैं, सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन करते हैं। रन के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को फंक्शन की F5 प्रेस करना होता है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट मोड में जब भी हम लोग काम करेंगे तो फंक्शन की F5 कीबोर्ड से प्रेस करने पे आपका स्क्रिप्ट मोड का कोड डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और एग्जिट करने के लिए CTRL+Q और क्विट लिख के ये पैरेंथेसिस का सिंबल लेंगे। पैरेंथेसिस मीन्स ये जो ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये पाइथन में कहलाता है पैरेंथेसिस, ठीक है। इस पैरेंथेसिस को हम लोग यूज करेंगे और एग्जिट भी लिख सकते हैं। कोई भी एक कमांड का CTRL+Q या फिर क्विट या फिर एग्जिट कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये सब काम नहीं कर रहा है, तब आप क्या करेंगे, इस कमांड प्रॉम्प्ट के सामने लिखेंगे import sys, ठीक है, लिख के एंटर करेंगे। नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, लिखेंगे sys.exit, उसके बाद ये पैरेंथेसिस। याद रखिएगा ये नाम हम पूरे प्रोग्राम में या फिर जब भी हम लोग इस पे काम करेंगे पाइथन के साथ, इस ब्रैकेट को हम लोग पैरेंथेसिस के नाम से ही कॉल करेंगे। तो याद रहे ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे पहले sys फाइल, sys मॉड्यूल, उससे हम लोग एग्जिट को रन कर देंगे। जो भी होगा ये हम लोग का काम कर जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करके, अभी देखते हैं कैसा ये काम करता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में गए, देखिए स्टार्ट में जाते ही नीचे आए, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पाइथन, ये देखिए पाइथन का आइडियली मोड ही हम लोग यूज करते हैं। ये देखिए ये व्हाइट कलर का पाइथन आइडियली, इसको यूज करने पे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार क्लिक किए, पाइथन आपका ओपन हो जाएगा। देखिए अभी दिखाएगा, ओपन होने दीजिए। दिस वन इज द स्टार्टिंग स्क्रीन ऑफ पाइथन। पाइथन जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यही स्क्रीन आएगा, यही आपका आइडियली मोड है। ये देखिए ये है कमांड प्रॉम्प्ट, ये तीनों, इसको हम लोग कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ये 3 एंगुलर ब्रैकेट, उसके सामने कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उस कर्सर के सामने हम लोग कोडिंग लिखते हैं, वो कोड एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे पाइथन 3.7.0 ये वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वर्जन का नाम दिया हुआ है
ठीक है। और ये अलग अलग मेनूज है जिसके ऊपर हम लोग इन फ्यूचर काम करेंगे। ठीक, ये देखिए जिस पे हम लोग काम करना है, हम लोग फाइल मेनू पे, एडिट मेनू, अलग अलग मेनू के हेल्प से, इसी का कारण, इसी का नाम से ये GUI बेस्ड बोला गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसी को सपोर्ट करता है, जैसा कि विंडोज OS जो था सपोर्ट करता है, ये पाइथन भी GUI ही सपोर्ट करता है। ओके, इसमें हम लोग अगर क्विट करना चाहें क्या लिखेंगे, QUIT, क्विट लिख देंगे तब बंद हो जाएगा। देखिए QUIT, उसके साथ ये पैरेंथेसिस लगाना होगा। नाउ क्लियर, किल द प्रोग्रामिंग, यस, ओके, डन। ठीक है, हो गया। उसी का शॉर्टकट हम यहाँ पे टास्क बार में बना के रखे हैं। ठीक, आप जो यहाँ पे हर बार स्टार्ट मेनू में जाके फिर नीचे आए, फिर यहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन, ये पाइथन को क्लिक करेंगे। उसके अलावा हम डेस्कटॉप से भी, डेस्कटॉप में यहाँ पे एक आइकॉन बना रहेगा, इस आइकॉन को क्लिक करने से भी वही पेज खुल जाता है। क्लियर, स्टार्टिंग प्रॉम्प्ट आ गया। स्टार्टिंग प्रॉम्प्ट के सामने हम लोग काम करेंगे। दूसरा कमांड मैंने क्या कहा था, Alt + F4। ठीक है, Alt + F4 से भी आपका ये पाइथन बंद हो जाएगा। या फिर फाइल मेनू में गए, ये देखिए सबसे लास्ट वाला CTRL+Q, CTRL+Q दबाएंगे तब भी पाइथन क्लोज हो जाएगा। ओके, लेट अस वर्क विथ पाइथन, कुछ करते हैं इस पे। देखिए सबसे पहले ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, ये कमांड प्रॉम्प्ट भी हम लोग को काम करना होगा। ये कौन सा मोड है मैंने कहा है, ये है IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, इस मोड में ही हम लोग काम करेंगे और यहीं से हम लोग काम शुरू करेंगे। लेट अस स्टार्ट, देखते हैं। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, इनवर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा HELLOWORLD। ओके, लिखा मैंने और एंटर कर दिया। देखिए आंसर आ गया। इस लाइन को मैंने लिखा और उसके बाद ये लाइन उसने ऐसे आउटपुट आपको डिस्प्ले किया, मीन जो आपने लिखा उसको आउटपुट के हिसाब से डिस्प्ले कर दिया। यहां ध्यान दीजिए, यहां लिखे थे एक जगह पे हम लोग पाइथन में डिफरेंट कलर्स, सिंटेक्स हाइलाइटिंग। सिंटेक्स हाइलाइटिंग मीन्स सिंटेक्स अलग अलग कलर में इंडिकेट करता है। ये देखिए यहाँ पे वही इंडिकेशन है। हेलो वर्ल्ड मैंने जो लिखा वो ग्रीन कलर में था। यहाँ पे ये जो मैंने कंटेंट लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, कोई भी कंटेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा एज ए इनपुट तो वो ग्रीन कलर में होगा, और जब वो आउटपुट देगा ये ब्लू कलर में देगा। ठीक है, ये रेड और ब्लू, सॉरी ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन से ही वो इनपुट और आउटपुट करता है। दूसरा कुछ कोई एक नंबर लिखते हैं, मान लीजिए नंबर लिखे 34 + 9। ओके, देखिए ब्लैक कलर में, ये ग्रीन में नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये सब नंबर्स हैं। नंबर्स ब्लैक कलर में आएंगे, कोई भी अल्फाबेट जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा तो वो ग्रीन कलर के साथ रहेगा। ठीक है, आंसर देखिए, आंसर 43 ब्लू कलर में ही आया। ये है सिंटेक्स हाइलाइटिंग। ओके, अब जो प्रिंट की बात कर रहे थे, प्रिंट PRINT, प्रिंट लिखे, पैरेंथेसिस यूज कर दिए। अब पैरेंथेसिस के अंदर आप जो कुछ भी लिखिएगा, देखिए प्रिंट का कलर भी अलग है। आप जो कंटेंट लिख रहे थे, ये जो अल्फाबेट्स लिख रहे थे वो ग्रीन कलर में था, जो आउटपुट आ रहा है वो ब्लू कलर में है, जो नंबर आप लिखे वो ब्लैक में है। अब ये जो कलर है यहाँ पे प्रिंट, देखिए ये एक दूसरे कलर में है। ठीक है, जो भी कलर आप इसको कह लीजिए, पर्पल या जो भी कलर, ये कलर ही दूसरा कलर इंडिकेट करता है कि कुछ दूसरे टाइप का डेटा है ये। ओके, अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए नाउ आउटपुट इज 54। ठीक है, ये प्रिंट स्मॉल लेटर में था। ठीक है, हम लोग के पास पाइथन में ये भी ऑप्शन देता है कि आप बार बार एक कोड को लिखते हैं, उससे अच्छा आपका ALT+P दबाएंगे तो वो कोड फिर से आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। कौन सा की होगा?
इसके लिए ALT की कीबोर्ड से प्लस P, अगर ये दोनों को आप एक साथ प्रेस करेंगे कीबोर्ड के हेल्प से तो आपका ये जो ऊपर का लाइन है, ये ऊपर का लाइन अपने आप नेक्स्ट लाइन में आपके सामने एज ए इनपुट आ जाएगा। आप उसको फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं एडिट करने के बाद भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस हटाया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आंसर आएगा 405, 45 इंटू 9। अलग अलग आंसर अलग अलग कॉन्सेप्ट के समय अलग अलग साथ में हमको प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ पे लिखे प्रिंट, फिर वही करते हैं ऑल्ट प्लस P, ये मिटा दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है और ये पैरेंथेसिस बंद कर दिया मैंने। देखिए दिस वन इज द आउटपुट। तो ये क्या था, एक स्ट्रिंग वैल्यू, एक अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन जिसको कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहे हैं और वो ग्रीन कलर में आ रहा है। जब वो आउटपुट में आया तो वो ब्लू कलर में आपके सामने डिस्प्ले हो गया। ठीक है, हम लोग इस तरीके से कोई भी कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं एज पर आवर नीड। हम लोग जैसा चाहे वैसा भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, नॉट ओनली दिस, सिर्फ इतना ही नहीं। देखिए अगर आप करते हैं प्रिंट 23, 35, 67, दिल्ली, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए सब टेक्स्ट एक बार में आ गया। 23, 45, 67 ये क्या है, तीनों नंबर्स है। ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फाबेट यूज हुआ है। तो ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था तो ये ग्रीन कलर में आया। मगर वो जब आंसर आया तो आंसर किस में आया, ब्लू कलर में, एज इट इज जैसा भी आता है हमेशा उसी कलर में ये आपके सामने डिस्प्ले हो गया। ठीक है, लेट अस प्रोसीड। हम लोग एक प्रिंट अभी तक यूज किए, एक बार में एक ही प्रिंट। अगर आप चाहें एक बार में 5 प्रिंट 6 प्रिंट करके भी कर सकते हैं। देखते हैं उसको करके। प्रिंट पैरेंथेसिस यूज किए, अंदर मैं लिखता हूं दिस इज द फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर। ठीक है, फिर दूसरा लिखे प्रिंट इसके अंदर दूसरा कुछ लिखते हैं, लेट्स वर्क नाउ, लेट्स वर्क विथ स्क्रिप्ट मोड इन पाइथन। ठीक है, क्या करेगा ये, इसको भी डिस्प्ले कर दिया आपके स्क्रीन पे। ये एक बार में एक लाइन के साथ वो जैसे ही एंटर करेंगे उसको वो आपके सामने आउटपुट में डिस्प्ले कर दे रहा है। ठीक है, 1:1। अगर ये अल्फा न्यूमेरिक है तो ग्रीन कलर से इंडिकेट करता है। अगर वो उसका कुछ प्री रिजर्व वर्ड्स है उसको वो दूसरे कलर से करता है। अब इतना ही नहीं, चलिए अगर आप इसको एक और चीज दिखाते हैं। देखिए प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिखा राम इज ए गुड बॉय। ओके, ब्रैकेट क्लोज मैंने कर दिया और एंटर किया। देखिए क्या लिख रहा है, सिंटैक्स एरर। ठीक है, मतलब ये एरर भी दूसरे कलर से है। हर एक चीज का यहाँ पे, हर एक सिंटैक्स का हर एक लाइन में उसका अलग अलग कलर्स वो इंडिकेट करता है, जिससे कि यूजर को समझने में दिक्कत ना हो, प्रोग्रामर को समझने में दिक्कत नहीं हो कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, अगर कुछ गलत है रेड कलर से आएगा, कुछ अल्फाबेट्स है ग्रीन से आएगा, आंसर है ब्लू से आएगा, कुछ नंबर इनपुट कर रहे हैं तो वो ब्लैक से आएगा, कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स है तो पर्पल या दूसरे कलर से आएगा। ये क्लियर करता है कि ये पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड होने के साथ साथ सिंटैक्स, ठीक है, सिंटैक्स हाइलाइटिंग भी है। एक एक सिंटैक्स को वो इजीली हाईलाइट करता है आपके लिए। ठीक है, अब स्क्रिप्ट मोड में जाना है हम लोग को।
फाइल मेनू में क्लिक करना है, क्लिक किए, उसके बाद न्यू में क्लिक करना है। नाउ दिस इज आवर स्क्रिप्ट मोड। नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर पेज है जहां पे हम लोग फाइल को एक साथ 3-4 फाइल, यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे देखिए, इस वाले फाइल में हम लोग एक बार में एक लाइन लिख रहे थे, उसका आंसर आपको एक ही बार में मिल रहा था। मगर यहाँ पे स्क्रिप्ट मोड में हम लोग 3-4 लाइन या 10 लाइन जितना चाहे हम लोग प्रोग्रामिंग एक ही बार में करेंगे। प्रिंट करते हैं 2-3 लाइन एक साथ, उसके बाद उसको फिर आउटपुट लाएंगे। दिस इज फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। हो गया। दूसरे लाइन में देखिए एंटर हम प्रेस कर रहे हैं, कोई आंसर नहीं आया। फिर हमको दूसरा लाइन अलाउ कर दिया, प्रिंट लेट्स वर्क इन स्क्रिप्ट मोड। ओके, थर्ड लाइन यूज करते हैं, प्रिंट this mode have many features। ठीक है, 3 लाइन। फोर्थ लाइन करते हैं x इक्वल्स टू 12। फिफ्थ लाइन में हम करते हैं प्रिंट x प्लस x। ठीक है, इतना काम मैंने यहां पे कर दिया। 3 प्रिंट हो रहा है, जो कि कुछ टेक्स्ट लिखे हैं उसको प्रिंट करना है 3 लाइन में। उसके बाद मैंने एक x नाम का वेरिएबल लिया, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, और उसको मैं यहाँ पे 12 प्लस 12 करके उसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ। इसको सेव करने के, इसको रन करने के पहले, इसका आउटपुट देखने के पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहला काम होगा कि आपको इस फाइल को सेव करना है। क्या करेंगे? फाइल मेनू में गए, सेव एज में क्लिक किए, कोई भी एक प्रोग्राम, मान लीजिए प्रोग्राम 1.py बना हुआ है, प्रोग्राम 2.py मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये पाइथन फोल्डर के अंदर ही प्रोग्राम 2.py नाम से आपका फाइल सेव हो रहा है। क्लियर? बोल रहा ऑलरेडी एग्जिस्ट। चलिए इसको दूसरा नाम देते हैं, पाइथन। देखिए ये 5 प्रोग्राम इसके बने हुए हैं, तो हम इसको 6 नंबर प्रोग्राम देते हैं, प्रोग्राम 6.py। py क्या है? पाइथन का एक्सटेंशन है जिससे हम लोग फाइल को सेव करते हैं। सेव, फाइल आपका सेव हो गया। अब क्या करेंगे? रन मॉड्यूल, यहाँ पे रन मॉड्यूल में क्लिक करते ही देखिए आपको मिलेगा रन मॉड्यूल F5। इस पे क्लिक करेंगे या फंक्शन की F5 कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं, देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक, कुछ भी आप काम कीजिएगा स्क्रिप्ट मोड में, उसका आंसर कहाँ पे आएगा? आइडियली मोड में। ये हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग कुछ भी काम करते हैं किसी भी स्क्रीन में करें, आइडियली मोड में ही उसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये है पाइथन इंट्रोडक्शन, जहां पे हम लोगों ने प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम बनाया, उसको सेव करना सीखा, उसको किस तरीके से नया स्क्रिप्ट मोड ओपन करना है, कैसे आइडियली मोड ओपन करना है, ये सब देख लिया। अब यहाँ से क्विट भी करना है हमको, क्विट करते हैं। देखिए क्विट, QUIT, ये क्या है? इसका नाम है पैरेंथेसिस। ठीक है, ये जो ब्रैकेट यूज किया मैंने, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, इसको कर दिए, ओके कर दिए, वर्क फिनिश्ड, कंप्लीट, आपका पाइथन स्क्रीन बंद हो गया। ठीक है, दिस मच फॉर दिस वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में फिर से आएंगे। किस काम के लिए? अब पाइथन के अंदर आ जाएंगे, कुछ नया टॉपिक्स देखेंगे, जैसे टोकन्स एंड डेटा टाइप्स। पाइथन में क्या क्या टोकन्स हैं, किसको टोकन्स कहते हैं, पाइथन में डेटा टाइप्स किसको कहते हैं। ठीक है, ये सबको देखने के लिए आप लोग को पहले क्या करना होगा? इस ई लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक कमेंट करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि आप लोग अपडेट्स
ले सके और वैल्यूएबल कमेंट के साथ हमको भी इन्फॉर्म कर सके कि आप लोग को कैसा लगा ये। ठीक है, दिस मच फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे।